हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी बिलियन का ये वीडियो 6 है। ठीक है, और इसमें हमको देखिए दो टॉपिक पर चर्चा करनी है। सबसे पहले हम लोग मोललता के बारे में समझेंगे और उसके बाद मोललता पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहां हमको दो टॉपिक पर चर्चा करनी है। सबसे पहले हम लोग मोललता को समझेंगे, उसके बाद मोललता पर आधारित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा है मोललता। देखिए मोललता क्या होती है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए मोललता बराबर हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, तो यहां से भार बटे अणुभार यहां लगाएंगे तो यहां हमारा मोललता बराबर हो जाएगा, मोललता बराबर जिसका भार उसी का अणुभार, तो हमारा हो जाएगा विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार और पूरे का अपान हो जाएगा विलायक का भार। देखिए इनको हम लाएंगे नीचे तो हमारा मोललता बराबर हो जाएगी, मोललता बराबर विलेय का भार तो ये हमारा हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में अपान हो जाएगा विलेय के मोलों को, विलेय का अणुभार, विलेय का ये नीचे आएगा विलेय का अणुभार और इंटू हो जाएगा विलायक का भार। ठीक है, ये किलोग्राम में, नोट करिए इतना। देखिए अब यहां से हमारा हो जाएगा मोललता m बराबर विलेय का भार, तो विलेय के भार को हम लोग दिखाएंगे WA से, ये ग्राम में, अपान विलेय का अणुभार MA इंटू विलायक का भार WB। ठीक है, और ये हमारा है किलोग्राम में। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हमको ये मिल जाएगा और अगर हमको दूसरा फॉर्मूला लेना हो तो ये हमारा m बराबर हो जाएगा, यानी मोललता m बराबर WA यानी विलेय का भार ये ग्राम में अपान MA यानी विलेय का अणुभार इंटू WB। अब की बार हम लोग लेंगे इसको ग्राम में। ठीक है, जब इसको ग्राम में करेंगे तो ऊपर हमारा 1000 से गुणा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि 5 ग्राम एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH को 789 ग्राम एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH में घोला गया, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको विलयन की मोललता निकालनी है। ठीक है, आइए फार्मूले से निकालते हैं इनको। जो दिया गया उसको नोट करते हैं। एसिटिक अम्ल का भार दिया गया है, एसिटिक अम्ल जो कि विलेय है, ये हमारा विलेय है, और ये जो एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल है वो हमारा विलायक है। तो एसिटिक अम्ल का भार, एसिटिक अम्ल का भार, तो ये WA बराबर हमारा हो गया 5 ग्राम। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एसिटिक अम्ल का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, CH3COOH का अणुभार Ma, तो अणुभार हमारा हो जाएगा, देखिए कार्बन दुई है तो कार्बन का होता है 12, तो दो कार्बन है, 12 24, और ये हो जाएगा 16, यानी 24 प्लस ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 प्लस हाइड्रोजन 3 है 4, सबको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 4 2 6 4 10 के 0 और 2 2 4 कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा टोटल। ठीक है, और हमारा जो विलायक है एथेनॉल का भार दिया गया है, तो एथिल अल्कोहल का भार जो कि विलायक है, एथिल अल्कोहल का भार, तो ये WB बराबर हो जाएगा हमारा, कितना दिया गया है भाई 789 ग्राम। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूले पे आते हैं। तो मोललता M बराबर, फॉर्मूला हमारा होता है WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। ठीक है, तो M इज इक्वल टू WA की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 गुणे 1000 अपान MA की वैल्यू 60 इंटू W की वैल्यू यहां दी गई है 789। ठीक है, 1 0 यहां से काट दीजिए, कट जाएगा, और यहां बचा है 6, 2 तिहाई 6, और ये हो जाएगा 50 दूना 100। अब देखिए 50 का 5 में हम कर लेंगे गुणा, तो 5 25 यानी 250 हो जाएगा। तो यहां देखिए, तो यम बराबर हो जाएगा, ये 5 का 50 में गुणा हो जाएगा, इनका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 250, और नीचे हमारा बचा है 3 गुणे 789, तो 3 का जब हम 789 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2367, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 9 27 के साथ, और 3 का 8 में गुणा 24, 24 और 2 26। ठीक है, तो गुणा करने के बाद इतना आ जाएगा। अब कर देंगे हम लोग भाग, तो भाग करने के बाद हमको मिल जाएगा 0.105, इतना M, इतना मोलल विलयन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 25 ग्राम एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का सूत्र आप जानते हैं C6H6, ठीक है, में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25 ग्राम एसिटिक अम्ल है जिसको जो है 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, और उस विलयन की मोललता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए फॉर्मूले से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। पहले हमको डिसाइड करना पड़ता है, डिसाइड हम ये करेंगे कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। आप जानते हैं विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो ये हमारा विलेय है, पहले जो दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं, ठीक है, का भार WA इज इक्वल टू 25 ग्राम, ये हो गया। अब यहीं पे हम लोग एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसका सूत्र होता है का अणुभार निकालते हैं।
अणुभार अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था, आपका 60 आया था, तो यहाँ पे ये 60 हो गया। बेंजीन, बेंजीन का भार दिया गया है, बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 का भार, तो ये WB इज इक्वल टू 75 ग्राम। ठीक है, अब फार्मूले पे आते हैं। मोललता M बराबर, ये हमारा होता है WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। ठीक है, तो M इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, WA की वैल्यू कितनी है भाई 25 इंटू 1000, M की वैल्यू है 60 और W की वैल्यू है 75। ठीक है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 एकम 25 और 25 तिया 75, पहली बात। और ये हमारा एक जीरो से यहां से एक जीरो हो गया कैंसिल। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ा के करते हैं। यहां देखिए आप लोग, ऊपर बचा है हमारा 100 और नीचे 6 गुणे 3 यानी 6 त्रिक 18, तो M बराबर ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 18, 6 त्रिक 18, तो 2 नवा 18 और 50 दूना 100, तो 50 बटे कितना आ जाएगा 9, तो M इज इक्वल टू 50/9 कर देंगे हम लोग भाग, भाग करने के बाद आएगा 5.55, इतना मोलल विलयन है, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 5.55 M उतना मोलल विलयन हमारा है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए या पॉज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट कुछ भी कर लीजिए। देखिए आगे आपके लिए होमवर्क में है, 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो मोललता आपको ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा, 50 ग्राम NaCl यानी नमक है को 250 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है। तीसरा है 2.5 ग्राम ग्लूकोज को 75 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के जो भी दोनों टॉपिक थे, मोललता भी हमारी हो गई और मोललता पर आधारित जो प्रश्न थे उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे की जो भी टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखिए और जब भी आप लोग वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर बैठे और अपना नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाए रहेंगे तो उसको बाद में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।